हाय फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा था क्लैट 2020 का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से रिफ्यूज़ कर दिया है और कंटिन्यू जो है क्लैट को बोला गया है एडमिशन प्रोसेस अपना कंटिन्यू रखिए। इसके रिगार्डिंग क्लैट ने जो है 14,992 यूजी स्टूडेंट को और 4,081 पीजी स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए कॉल लेटर जारी हुआ था, जिसमें जो है काउंसलिंग के लिए यूजी में केवल 8,227 और पीजी के लिए 2,166 स्टूडेंट ने काउंसलिंग फ़ी पेड किया। वही एलिजिबल हैं केवल मेरिट टेस्ट और एडमिशन के लिए, और बाकी जो कैंडिडेट अपना पेड नहीं कर पाए हैं उनके लिए चांस जो है दोबारा नेशनल यूनिवर्सिटी नहीं देगा और काउंसलिंग फ़ी, और जिनको इस बार सीट अलॉटमेंट नहीं होगा उसका फुल रिफंड कर दिया जाएगा काउंसलिंग फ़ी जो उन्होंने काउंसलिंग टाइम पेड किया है अपने। क्लैट ने अपने इस प्रेस रिलीज में यह भी क्लैरिफाई किया है कि 5 टाइम मोर कैंडिडेट बुलाए गए थे जितनी टोटल सीटें हैं। तो यूजी में 2,596 सीटें हैं और पीजी में 783 सीटें हैं काउंसलिंग का। इसके साथ साथ ये भी क्लैरिफाई किया है कि जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको सारे काउंसलिंग को बुलाए गए हैं। जो नेगेटिव मार्क भी पाए हैं उनको भी बुलाया गया है। तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कोई फॉल्ट नहीं है, टेक्निकल ग्लिच नहीं है, उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अगर वो काउंसलिंग फ़ी पेड भी कर दिए हैं तब भी जो है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है द कैंडिडेट आर नॉट लाइकली टू गेट एनी सीट इन केस दोज हु हैव पेड द काउंसलिंग फी अलोन कैन बी गिव अ सीट इन ऑर्डर टू merit, and therefore candidate with negative mark are unlikely to get seat. CLAT 2020 does not have any minimum mark and therefore calling these candidate cannot be faulted. कोई भी मिनिमम मार्क का रिक्वायरमेंट नहीं रखा गया था, इसीलिए कोई फॉल्ट नहीं है, टेक्निकल ग्लिच नहीं है। इसीलिए रिजर्व कैटेगरी को 5 टाइम जो ज़्यादा बुलाया गया था उसमें जो है निगेटिव मार्क वाले भी रिजर्व कैटेगरी में थे, इसीलिए उनको बुलाया गया था। और ये भी साथ साथ क्लैरिफाई किया है, फर्स्ट जो अलॉटमेंट लिस्ट रिलीज हुआ है आज, आप अपने मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का फर्स्ट प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट रिलीज हो चुका है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से चेक कर सकते हैं। जिस भी आपने प्रेफरेंस में डाला था जो नेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ से आप जो है पार्टिकुलरली उस यूनिवर्सिटी का चेक कर सकते हैं। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुका है और आपका नाम है तो आप जाके डायरेक्टली फिर जो है रेस्ट ऑफ फी जो पेड करना है उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस आगे का उस यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करिए, वहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो बधाई जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में ही, उनको बहुत बहुत बधाई। तो जाइए मेरिट लिस्ट में नेम चेक कीजिए अपना, अगर नाम है तो अपना फिर आगे का प्रोसेस का देखिए क्या क्या करना है। उस यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली उसके वेबसाइट पे जाके कांटेक्ट करिए, वो अपना वहाँ पे बताया गया है सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अपने अपने वेबसाइट पे, जिसमें आपका जो है एडमिशन का लिस्ट आया हुआ है वहाँ पे। और हाँ, इसके साथ साथ ही क्लैट कंसोर्टियम जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का है, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया उसकी कमेटी ने कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटीशन डाला गया था इस पर एडमिशन प्रोसेस पर रोक लगाने के लिए, स्टे ऑर्डर ले आने के लिए, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने गलत मानते हुए नहीं एक्सेप्ट किया है और स्टे ऑर्डर लगाने से मना कर दिया है। और साथ साथ ही ये भी क्लैरिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि रिटेस्ट का कोई जो है ऑर्डर नहीं होगा जो है क्लैट का। सारे जो है प्रोसेस सही हुए हैं क्लैट के द्वारा, कोई भी टेक्निकल ग्लिच या किसी भी तरह का जो है टेक्निकल फ्रॉड हुआ नहीं है इसमें। और इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं एस राजेंद्र बाबू, उनके अंडर में वो जो है सारे जो है ग्रीवेंस जो भी हैं कमेटी के वो देख रेख उसकी करेंगे आगे फर्दर। और क्लैट ने ये भी क्लैरिफाई किया सुप्रीम कोर्ट में कि उन्होंने जो है सैम्पल पेपर और 5 मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया था सेम प्लेटफॉर्म पे जो ओरिजिनल क्लैट 2020 कंडक्ट कराया था, जिसने जो है साथ साथ क्लैट ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि आवर सर्विस प्रोवाइडर है कंडक्ट 1.4 करोड़, लगभग जो है 1,40,00,000 कैंडिडेट जो है इस बार टेस्ट में अपीयर हुए थे। वो मतलब सारे जो है कई टेस्ट वो ऑर्गेनाइज कराया था जो सर्विस प्रोवाइडर क्लैट का भी था, जिसमें जेई, नीट, गेट, एम्स, पब्लिक सर्विस कमीशन, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन, वो सेम सर्विस जो प्रोवाइडर है वही क्लैट का भी एग्जाम कराया था। टोटल अब तक कैंडिडेट जो हुए हैं इसमें किसी भी तरह का कोई भी जो है टेक्निकल ग्लिच का सामना नहीं करना पड़ा है। तो क्लैट 2020 के एग्ज़ाम में भी किसी भी तरह का इस तरह प्रतिष्ठित एग्ज़ाम जो प्रीवियस में उन्होंने कराया तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो क्लैट 2020 में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। हमारे सर्विस प्रोवाइडर ने एकदम सही से एग्ज़ाम कराया है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा कि हमने जो है ऑब्जेक्शन जो है इन्वाइट किया था क्वेश्चन आंसर की या टेक्निकल इशू के रिगार्डिंग, तो उसमें जो है केवल जो 13 मेंबर की कमेटी है उन्होंने जो है रिटायर्ड जज जिसमें भी थे हेड जो किया था उसको हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ने हेड किया था, तो उनके पास जो कमेटी के पास जो है ऑब्जेक्शन आया था उसमें जो है केवल जो है 3 क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम थे तो उसको ड्रॉप कर दिया गया।
और जो आंसर की में 4 जो है क्वेश्चन आंसर जो गलत बताए गए थे, फर्स्ट जो आंसर की रिलीज हुआ था उसको मॉडिफाई करके नेक्स्ट में जो है सही आंसर की बताए गए। और टोटल जो है ऑब्जेक्शन जो फाइल हुआ था उसमें 4839 कैंडिडेट ही जो है ऑब्जेक्शन फाइल किए थे, और ह्यूज मेजॉरिटी जो कैंडिडेट की थी 55,604 कैंडिडेट, उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन या टेक्निकल इशू या फिर आंसर की रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया था। और इसके साथ ही जो डाइवर्सिफिकेशन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का है वो भी इशू जो आया था, वो भी उसमें बताया गया कि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है रूरल एरिया से ऑन अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं। उसमें जो है 280 कैंडिडेट जो हैं वो कोच किया गया एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश से। जो 104 सेलेक्ट हुए हैं काउंसलिंग के लिए, उसमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये एग्री भी किया है। जो 200 कैंडिडेट थे वो एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा ही प्रिपरेशन कराया गया था क्लैट का उनको। इसके साथ साथ यह भी एग्री किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कि उनका जो है सारा फंडिंग एजुकेशन का जो है वो गवर्नमेंट द्वारा ही किया गया था, और ये सारे जो है कोई बड़े जो है शहरों के नहीं है, सारे स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन भी डाला गया था कि अंडर प्रिविलेज्ड कैंडिडेट को जो है इसमें एडमिशन या फिर उस तरह का स्कोर वो नहीं कर पाए, जिससे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन वो अंडर प्रिविलेज कैंडिडेट नहीं ले पा रहे हैं। तो ये इशू भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया आफ्टर जो पिटीशन द्वारा डाला गया था कि अंडर प्रिविलेज कैंडिडेट जो है स्कोर अच्छा नहीं कर पाए, जिससे जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। तो क्लैट द्वारा ये क्लैरिफाई किया गया कि 200 जो एसटी कैंडिडेट है उसमें 104 का एडमिशन जो है इस बार के क्लैट 2020 में हो चुका है। तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है क्वेश्चन रिलेटेड या फिर आंसर की रिलेटेड या फिर टेक्निकल इशू रिलेटेड कि जिससे जो है एडमिशन प्रोसेस में स्टे लगाया जाए सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसीलिए जो है स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से रिफ्यूज कर दिया क्लैट का, और एडमिशन प्रोसेस को कंटिन्यू रखने को कंसोर्टियम एनएलयूज के कमेटी को बोला गया है कि आप कंटिन्यू एडमिशन रख सकते हैं। कोई भी स्टे ऑर्डर या रिटेस्ट के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट में नहीं बोला गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में आपका प्रोविजनल लिस्ट का फर्स्ट का ये दे देता हूँ जो अलॉटमेंट लिस्ट है, वहाँ से आप डायरेक्टली जो है क्लिक करके वहाँ से अपना जो है जो भी आपने चूज़ किया था एनएलयू वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।